हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4 ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इससे पहले बेटा हम लोगों ने प्रीवियस 3 लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कस किया कि सिमिलर फिगर्स क्या होती है। बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे हम लोगों ने फोकस किया और देन उसके बाद हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक भी वर्क कर लिया। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑनवर्ड, विच इज अगेन बेस्ड ऑन अ कंसेप्ट ऑफ बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑनवर्ड से। तो बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर आपके लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन है। बहुत इजी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। यूजिंग थ्योरम द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इट इज ऑलरेडी गिवन इन अवर क्वेश्चन कि हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी ही यूज करनी है इसको सॉल्व करने के लिए। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, कि अगर एक लाइन ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल हो। The reason for using this word that is converse of BPT is only that क्योंकि आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर एक थ्योरम पढ़ी है मिड पॉइंट थ्योरम, और ये बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम का ही दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। क्योंकि हम लोगों ने सीखा है ज्योमेट्री इज वन ऑफ द टॉपिक जिसमें हम जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा हम उस पर ध्यान देंगे, हमें अलग अलग तरीके सोचने में या यूज़ करने में क्लियर हो जाएंगे। तो हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर थ्योरम को 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आज उसी थ्योरम को हम लोगों ने सीखना है विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिकंसिडर कर लेते हैं। इट इज गिवन दैट एक थ्योरम लगानी है जिसको हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल रहे हैं, जिसकी हेल्प से हमें ये प्रूव करना है कि अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले मुझे ये समझ आ रहा है कि देयर इज अ वन ट्राइंगल एंड वी हैव टू ज्वाइन अ लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इट्स टू साइड। यहाँ पे सपोज कर लो डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है, और ये जो लाइन इन दोनों पॉइंट से जुड़ के बन रही है ये लाइन थर्ड साइड के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो रिजल्टेंट क्वेश्चन के अंदर जब हम गिवन के बारे में सोचेंगे बेटा, तो यू हैव टू कंसिडर दैट कि लेट ABC इज अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है इन विच D and E are the midpoints of AB and AC respectively. Are you getting it very carefully? तो आप बच्चों ने नोट किया स्पेशली कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैंने सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसिडर किया ABC। उस ट्राइंगल के अंदर D और E इस पर्टिकुलर साइड्स के मिड पॉइंट्स है। D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. Now what we need to prove in this particular question बेटा, it is already mentioned to us that कि ये जो लाइन हमने ज्वाइन करी है मिड पॉइंट से, that must be parallel to its third side। तो वो लाइन यानी कि DE पैरेलल होनी चाहिए तीसरी साइड के यानी कि BC। Why I am consider that this is a third side? क्योंकि we already use two sides of this triangle as to consider the midpoints। तो इस तरह से ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी हमारे इस गिवन क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ ट्राइंगल हियर एज अ नेम ऑफ ABC। हमने खुद रख लिया उसका नाम, आप PQR रख सकते हो, XYZ रख सकते हो, आपकी चॉइस है। मैंने ABC उस ट्राइंगल का नाम रखा और फिर हम लोगों ने बेसिकली इंफॉर्मेशन पढ़ी तो समझ आया D इसका मिड पॉइंट है, E इसका मिड पॉइंट है, और ये जो लाइन DE ज्वाइन हुई है दैट मस्ट बी पैरेलल टू अ साइड BC। तो वी कंसिडर इट वेरी केयरफुली हियर। नाउ वी व्हाट वी हैव टू डू हियर, हमें अब अपने क्वेश्चन का प्रूफ स्टार्ट करना है। To prove this result, you need to verify in the end कि ये जो D ही लाइन है वो BC के पैरेलल है। And there is a hint in our question itself कि हमारे को कन्वर्स ऑफ BPT लगाना है बेटा। तो सबसे पहले मैंने लिखा in a triangle ABC, D since D is a midpoint of, बताओ किसका midpoint है ये, तो D is the midpoint of AB। As a result, it is clear that AD is equal to DB। अगर D इसका मिड पॉइंट है, जो साइड AD है वो साइड DB के इक्वल है। तो बेटा आप लोगों ने नोट किया यहाँ पे कि D जो है इसका मिड पॉइंट है, और अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो विदाउट एनी डाउट AD इक्वल टू DB है। दिस इंडिकेट AD अपॉन DB इज 1। नाउ द पॉइंट इज, ये कैसे आ गया जी? देखो इसको सोचने का ना दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि मैंने DB को नीचे भेज दिया, तो जैसे मैंने DB नीचे शिफ्ट किया तो ये तो बन गया AD अपॉन DB और सामने आ गया 1। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही नीचे कैसे शिफ्ट कर दिया जी आपने, तो व्हाट यू नीड टू डू, डिवाइड बोथ ऑफ दिस साइड बाय DB।
तो ऐसा करने से ये आ गया AD अपॉन DB इक्वल टू 1। तो एनी ऑफ द वे से किसी भी एक तरीके से आप ये आराम से सोच पाओगे, आराम से लॉजिक लगा पाओगे कि ये AD अपॉन DB 1 आ गया। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि मुझे इसे नीचे ही भेजना है? मेरे को कैसे याद आ रही है बातें? क्योंकि मैं कन्वर्स ऑफ BPT सोच रहा हूँ, और कन्वर्स ऑफ BPT कहता है अगर AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल निकल जाएगा तो हम लोग ये कह पाएंगे कि कन्वर्स ऑफ BPT से वो गिवन लाइन हमारी थर्ड साइड के पैरेलल है। इसीलिए मैंने पहले इसे रेशियो में बदल लिया। नाउ बेटा मैंने दूसरी इंफॉर्मेशन को यूज किया, सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? E, AC का। दिस रिप्रेजेंट AE इक्वल टू EC एंड ऑन दिस सिंपल वे, जैसे मैंने अभी पीछे बताया, या तो आप दोनों तरफ EC से डिवाइड कर लो या शिफ्ट कर लो, यू आर गेटिंग अ रेशियो ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑल्सो। तो इस तरह से मुझे सेकेंड पार्ट की भी रेशियो फाइंड आउट करनी आ गई। एक तो आ गया AD अपॉन DB 1 है, एक आ गया AE अपॉन EC 1 है। तो नाउ बेटा व्हाट वी नीड टू कंसिडर आफ्टर दिस, अब हमने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान दो आप लोग, फर्स्ट और सेकेंड इंफॉर्मेशन को, व्हाट वी ऑब्टेन फ्रॉम फर्स्ट इंफॉर्मेशन, दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC विच इज इक्वल टू 1। और जैसे बेटा किसी भी ट्रायंगल में अगर हमारे पास प्रोपोर्शनेट पेयर्स आ जाते हैं तो वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट दिस पर्टिकुलर लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो ट्रायंगल तो हमारे पास ऑलरेडी मेंशन था, तो हम इसके आगे क्या लिख दिया, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कोशिश करना फुल फॉर्म लिखने की, कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की हेल्प से we can simply say that we are in a conclusion that DE is parallel to BC. Hence we verified our first question of today's lecture. तो आप लोगों ने नोट करा क्वेश्चन नंबर 8, जो वन ऑफ द वेरी सिंपल एंड ईजियर क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, और आज की बिगनिंग हमने एक आसान से छोटे से क्वेश्चन से की है, जिसको हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी डिस्कस किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आज हमने उसी क्वेश्चन को अप्लाई करा है, सिंप्लीफाई करा है, प्रूव किया है जस्ट विद द हेल्प ऑफ C ऑफ BPT, यानी कि कन्वर्स ऑफ BPT। इस पर्टिकुलर थ्योरम में हमने देखा एक लाइन है जो इन दोनों के मिड पॉइंट से मिलकर चल रही है, वो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो ऑन दैट बिहाफ मैंने पहले माना ट्राइंगल ABC है जिसमें D और E इसके रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स है, मुझे DE को BC के पैरेलल लाना है। इस प्रूफ के लिए मैंने पहले ट्राइंगल ABC लिया, सिंपल लिखा D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, हेंस AD इक्वल टू DB, क्योंकि D मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल आए गए, AD अपॉन DB इक्वल टू 1 हो गया। फिर बेटा मैंने कहा E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसलिए AE इक्वल टू AC हो गया। फिर हमने इसमें शिफ्टिंग करी तो AE अपॉन EC भी 1 हो गया। जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो वी ऑब्टेन दैट दीज टू साइड्स आर प्रोपोर्शनेट राइट नाउ, और जब ये दो साइड्स प्रोपोर्शनेट हो गई है तो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT वी आर इन अ पोजीशन टू सिंपली से दैट द लाइन DE इज पैरेलल टू अ लाइन सेगमेंट BC इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 9, वेरी डिफरेंट एंड यूनिक क्वेश्चन फ्रॉम आवर NCERT, in which it is given that ABCD is a trapezium in which a side AB is parallel to side DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO upon OB is equal to OC upon OD. To get the result of question number 9, first of all we have to draw a trapezium ABCD. तो आप बच्चों को सबसे पहले एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करना है ABCD, एंड इट इज ऑलरेडी गिवन कि ये जो DC है वो AB के पैरेलल है। दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस इन अवर क्वेश्चन ओनली। देन उसके बाद ये भी बोला हुआ है इसके जो डायगोनल्स है दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो ये कुछ बेसिक बातें हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन थी। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी कंसिडर देयर कि ABCD एक ट्रेपीजियम है, ABCD के पैरेलल है, डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसी सब बातों को हम गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे हम, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal AC and BD intersect at the point O।
तो दिस इज दी होल बेसिक इंफॉर्मेशन वी हैव इन अवर क्वेश्चन। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एक ट्रेपीजियम गिवन है, उसके अंदर एक पैरेलल पेयर गिवन है हमारे को, दैट पैरेलल पेयर इज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एज वेल एज इट इज ऑल्सो मेंशन इन अवर क्वेश्चन कि इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव हियर, वी नीड टू प्रूव दैट व्हाट इज द प्रूविंग स्टेटमेंट कि रेशियो आनी चाहिए एओ से ओबी की जो इक्वल चलेगी सीओ से डीओ के। तो ढूंढते हैं कहां पे पहले चीजें, एओ अपॉन ओबी इज इक्वल टू सीओ अपॉन ओडी। तो दिस इज द ratios we need to verify here, and here to get the answer of this question we need to do some constructions also। तो उन कंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दो, उन बातों पे ध्यान दो जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो मैंने यहां लिखा ड्रॉ EOF parallel to AB as well as EOF is parallel to CD। भाई बात तो एक ही है, जो लाइन AB के पैरेलल होगी वो डेफिनेटली CD के भी पैरेलल होगी। द रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि AB और CD तो पहले से ही पैरेलल गिवन है। तो व्हेनेवर देयर इज अ नीड टू हैव अ कंस्ट्रक्शन इन योर क्वेश्चन, उसे डॉटेड लाइन में बनाओगे। दिस इंडिकेट दैट दिस इंफॉर्मेशन जो हमने कंस्ट्रक्शन में बनाई है वो हमने खुद अपने लिए यूज किया है, जो फाइनली आंसर का पार्ट नहीं हो सकता है। तो बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने ध्यान देना है ABCD एक ट्रेपीजियम था, ABCD के पैरेलल थे, डायगोनल एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे थे और मुझे AO से OB की रेशियो को CO और OD की रेशियो के इक्वल लाना था। टू हैव दिस रिजल्ट, टू हैव अ आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसको प्रूव करने के लिए मुझे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। वो कंस्ट्रक्शन थी EF को ड्रॉ करो जो O से पास होके जा रही है, इसलिए मैंने लिखा ड्रॉ EOF विच इज पैरेलल टू AB एज वेल एज इट इज पैरेलल टू CD। इतना सब सोचने के बाद, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट अपने क्वेश्चन के अंदर जो प्रूविंग क्वेश्चन था उसके अंदर 40% काम कर लिया। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनना चाहिए बोर्ड के क्वेश्चन के अंदर, गिवन टू प्रूफ स्पेसिफिकली लिखा हुआ होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन में एक्चुअली है, एंड इफ रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन तो आप बनाओगे और लिखोगे। अब ये कैसे पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ों की तो आपको खुद दिखेगा कि कहाँ कंस्ट्रक्शन चाहिए और किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। एज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर कंसिडर टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ BPT। हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन की है इसके अंदर। अब मैं पर्टिकुलरली एक ऐसा ट्राइंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ जो इस पैरेलल लाइन से कनेक्टेड है, इस पैरेलल लाइन से कनेक्टेड है, और एज वेल एज मेरे को ये रेशियोज में काम आने वाला है। तो मैंने बेटा सबसे पहले एक ट्राइंगल लिया, इन अ ट्राइंगल ADB, तो मैंने ADB नाम का एक ट्राइंगल ले लिया है, ADB। सिंस वी ऑल नो OE is parallel to AB, दिस इज जस्ट बाय कंस्ट्रक्शन। ये हम लोगों ने जो बात उठाई है वो कंस्ट्रक्शन से उठाई है, ये गिवन नहीं है, बट हमने कंस्ट्रक्शन करी थी जिसके बिहाफ पे हमारे को ये कंफर्म हुआ कि लाइन इसके पैरेलल है। तो बाय यूजिंग, किसी भी ट्राइंगल में अगर पैरेलल लाइन मिल जाए तो क्या यूज करोगे आप, बाय यूजिंग BPT वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट इट इज DE अपॉन EA विच इज इक्वल टू OC अपॉन AO। तो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ आवर गिवन क्वेश्चन। तो ये सबसे पहले एक रिजल्ट आया जिसमें मैंने आपके लिए विद द हेल्प ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन एक ट्राइंगल को सिलेक्ट करा और उसमें BPT को अप्लाई कर दिया और साइडें प्रोपोर्शनल लिख दी, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सॉरी बेटा, आई थिंक हमने कंसिडर किया ट्राइंगल ADB, तो ADB में तो आएगा DO अपॉन OB। तो देयर इज अ मिस्टेक इन अवर वर्किंग, रिकरेक्ट इट वेरी केयरफुली, इट इज DO अपॉन OB। राइट नाउ यू आर गेटिंग द आंसर। तो दोबारा सुनो अगर कंफ्यूजन हो गई है। वी फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट अ ट्राइंगल विद द नेम ADB। In this triangle ADB, we know that OE is parallel to AB. Just because of this parallel line, we are in a position to apply the BPT in it, and we get the answer of our BPT as DE upon EA equal to DO upon OB. Now, beta, we prefer another triangle. We have to prefer that particular triangle now, जिसमें हमारी पास साइड DE और EA होनी ही चाहिए। तो we need to prefer the triangle ADC. और in this triangle ADC, we are in a position to say that again EO is also parallel to CD.
इट मीन जो ये कंस्ट्रक्शन है ना EOF, वो EO तक भी रह सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी देखो मैंने कहा ये जो EO है ये CD के भी पैरेलल है। तो अगेन यूज द कंसेप्ट ऑफ BPT। फिर से मैं इस ट्राइंगल में BPT लगा देता हूं। तो इस बार भी DE अपॉन EA इक्वल टू OC अपॉन OA आ गया, और ये मिला मुझे सेकंड पार्ट। तो देखो बेटा क्वेश्चन जरा भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं बहुत इजीली और आराम से इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप एक एक लाइन को कॉपी भी कर सको एज वेल एज अपनी डाउट्स को क्लियर कर सको। दिस फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रूविंग क्वेश्चन इज जस्ट अ गिवन इंफॉर्मेशन। पहले ट्रेपीजियम प्लॉट कर लिया, लिख दिया उसके बारे में, डायगोनल दोनों को O पे इंटरसेक्ट कर गए, और हमारे को इस पर्टिकुलर रिजल्ट की फाइट करनी है। उसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है मैंने, EO पैरेलल टू AB एज वेल एज EO पैरेलल टू CD। फ्रॉम दिस टू गिवन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि दिस इज अगेन नॉट गिवन टू अस कि ये लाइन पैरेलल है, बट बाय कंस्ट्रक्शन वी नीड टू कंसिडर दिस एज वेल। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑल कंक्लूड हियर दैट कि जो ये LHS पोर्शन ऑफ बोथ ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर इक्वल, दैट इज व्हाई वी आर से दैट OD अपॉन OA, OD अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OA। तो इस तरह से मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, जिसमें पहले क्वेश्चन की BPT का रिजल्ट दूसरे क्वेश्चन पार्ट की BPT के रिजल्ट्स को कंपेयर किया गया, LHS मैच कर गई, एज अ रिजल्ट RHS इक्वल आ गया। अब बस आपको बेटा यहाँ पे शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग कैसे कि इसे ऊपर भेजो, इसे नीचे भेजो, और इसे बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ रेशियो इन प्रपोर्शन, जिसका नाम होता है बाय यूजिंग ऑल्टरनेंडो। इसमें मैंने स्टार लगा दिया है, आप याद करना चाहो तो कर लेना, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं लिखना तो आप ऐसा भी कर सकते हो। द रीजन इज दैट कि ये जो कंसेप्ट ऑफ रेशियो प्रपोर्शन है वो CBSE बोर्ड में कभी हमसे डिस्कस नहीं करवाया गया है, इसलिए हम लोग इसको नहीं भी लिखेंगे और सिर्फ ये लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट, तो भी आंसर आ गया। इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी जस्ट रीअरेंज टू टर्म्स। मैंने क्या करा, शिफ्टिंग कर दिया, ये उधर भेज दिया, OD नीचे भेज दिया। इसे जनरली वैसे बोलते हैं मैथमेटिकली अल्टरनेंडो, पर मैंने स्टार लगा दिया अल्टरनेंडो पे। याद कर सको तो वेरी गुड, नहीं भी लिख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। तो एज अ रिजल्ट वी एंडेड विद द क्वेश्चन नंबर 9 हियर, क्योंकि हम लोगों को इस क्वेश्चन का भी रिजल्ट मिल गया है, ये वेरीफाई हो गया है। But it is again a very simple question. Concept of BPT worked here. Recheck the answer again. Recheck the whole data again. In the question number 9, it is given that there is a trapezium with the side ABCD, in which AB is parallel to DC, and its both of the diagonal intersect each other at a point O. And you need to verify that AO upon OB is equal to CO upon OD. To verify this particular result, मैंने सबसे पहले एक trapezium plot करा, उसकी बेसिक डाटा लिखा कि ये ट्रेपीजियम है, ये इसके पैरेलल है, ये दो डायगोनल है, दोनों को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर जो प्रूफ करना है, जो शो करना है, उसको मेंशन करा। एंड टू वेरीफाई दिस प्रूफ, टू हैव दिस रिजल्ट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, वी नीड टू मेक अ कंस्ट्रक्शन हियर, एंड फॉर विद द हेल्प ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन वी कैन से दैट EO इज पैरेलल टू AB और इट इज पैरेलल टू CD। इंस्टेंट ऑफ EO मैंने पूरा ही ले लिया, हार्डली मैटर टू अस, तो मैंने कह दिया EOF इज द लाइन विच इज पैरेलल टू AB एज वेल एज टू CD। Now one by one we need to consider that particular triangle जिसमें ये एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन आ रहा है। तो मैंने वो ट्राइंगल लिया सबसे पहले जिसका नाम था ADB, जिसमें EO पैरेलल टू AB आ रहा था। वी प्लान इट एंड मेक अ BPT हियर, एक रिजल्ट आ गया। फिर मैंने ऐसे ही एक और ट्राइंगल लिया जिसमें DE अपॉन EA कॉमन साइड रहनी चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया। EO पैरेलल टू DC आ गया, इसमें भी BPT को यूज करा, इससे भी एक रिजल्ट आ गया। इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर किया तो वी ऑब्जर्व दैट दोनों के LHS साइड एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल आ गए। दैट इज व्हाई वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट DO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OA आ गया। दिस इज ए पार्ट ऑफ अवर आंसर बट नॉट अ एग्जैक्टली अवर आंसर। सिर्फ क्या फर्क आ रहा था, यहाँ AO चाहिए था, यहाँ OD, और यहाँ हो रहा है उसका रिवर्स। इंटरचेंज चाहिए मुझे। इंटरचेंज को हटाने के लिए या इनको शफल करने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं रेशियो इन प्रपोर्शन चैप्टर से, जिसका नाम है अल्टरनेंडो। बट इन दी CBSE बोर्ड ये वर्ड कहीं पे यूज नहीं होता है, तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने आज पहली बार सीखा हो। तो अगर आपको ये वर्ड पता हो तो यूज कर लेना, नहीं पता है तो लिख छोड़ देना, सीधा लिख देना दिस ऑल्सो मीन्स दिस। दिस इंप्लाइज का मतलब क्या है कि ये भी हो सकता है, जस्ट टू रीअरेंज अ पोजीशन ऑफ OD विद AO। Hence, we have the answer of this particular question. Now we are consider the question number 10 of our NCERT, जिसमें लिखा है
द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, such that AO upon OB is equal to OC upon OD, show that ABCDs are trapezium। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर करते हो तो दिस वन इज जस्ट अ कन्वर्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, उसका बिल्कुल इनवर्स है, उसका बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है ये। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ट्रेपीजियम था और साइड डायगोनल को प्रोपोर्शनेट प्रूव करना था। इस क्वेश्चन के अंदर डायगोनल्स के पार्ट्स प्रोपोर्शनेट है एंड यू नीड टू वेरीफाई दैट इट इज अ वन ऑफ द ट्रेपीजियम। So to get the result of question number 10 in this particular question, please remember that, please think about the question. So it is already given to you that ABCD is a quadrilateral, लेकिन मैंने फिर भी इसकी शेप ट्रेपीजियम जैसी बनाई है और रीज़न बहुत सिंपल सा है आपके लिए, क्योंकि वी इन दी एंड वी नीड टू प्रूव दैट इट इज़ ए ट्रेपीजियम। अब जरा ये सोच के देखो ट्रेपीजियम प्रूव कैसे होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम तभी बोला जाता है जब उस क्वाड्रिलेटर की एक पेयर अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल हो जाए। तो इन शॉर्ट इस पर्टिकुलर फिगर के हिसाब से मुझे AB को CD के पैरेलल प्रूव करना है। तो प्रेजेंटली मेरे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD है। तो वी प्रेफर दैट गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल बेटा। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच इज डायगोनल, कौन कौन से है इसके डायगोनल्स, AC एंड BD intersect at O such that, इसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, such that AO upon OB is equal to OC upon OD। तो दिस इज द होल इंफॉर्मेशन वी हैव इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एज इट इज पूरा का पूरा मैंने गिवन प्रूफ लिख दिया है कि ABCD नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें उसके डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरह से कि AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। हमें ये प्रूफ करके देना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, सिर्फ ये प्रूफ करना है। इन शॉर्ट हम लोगों को यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि AB मस्ट पैरेलल टू CD, क्योंकि अगर ABCD के पैरेलल हो गया तो वी आर इन अ पोजीशन टू सिंपली कैलकुलेट दैट, वी सिंपली कंसिडर दैट इट इज अ ट्रेपीजियम। नाउ टू प्रूव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉर द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी नीड टू अगेन डू सम कंस्ट्रक्शन इन आवर क्वेश्चन एंड दैट कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। ये जो OE नाम की लाइन है वो AB के पैरेलल ड्रॉ कर लो। बेटा दोनों के मत कर लेना पैरेलल, क्योंकि अगर आपने दोनों के पैरेलल प्रूव कर दी या कह दिया कि दोनों के पैरेलल है तो इन शॉर्ट आपने ये कह दिया ABCD के पैरेलल है। देखो कैसे, मैंने कहा OE AB के पैरेलल माननी है बस, अब कहो OE CD के भी पैरेलल मान ली तो क्या होगा, तो हम सीधा कंस्ट्रक्शन में कहानी खत्म कर देंगे। हम कहेंगे OE AB के पैरेलल है, OE CD के पैरेलल है, इसलिए ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो यही तो प्रूव करना है। इसलिए जब हमारे को ABCD के पैरेलल प्रूव करना है तो ये जो लाइन OE मैंने प्लॉट किया है वो किसी एक के ही पैरेलल रख पाओगे बस आप इस क्वेश्चन में। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर हियर। अब बेटा हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर वर्किंग को। हमने प्रूफ लिखा और विदाउट एनी डाउट वी कंसिडर दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल जिसमें पैरेलल पेयर दिख रहा है। तो वी हैव टू कंसिडर अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल DAB, हमने DAB नाम का ट्राइंगल लिया जिसमें मैंने कहा OE इज पैरेलल टू AB जस्ट बाय द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन से हमने यहाँ पे यूज़ किया और क्योंकि अगर ये पैरेलल पेयर है तो बाय द हेल्प ऑफ BPT, यू नो अबाउट BPT ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय द हेल्प ऑफ BPT DE अपॉन EA इज इक्वल टू OD अपॉन OB। तो दिस इज द वन ऑफ द कंक्लूजन वी गेट फ्रॉम अवर क्वेश्चन। तो ये मुझे एक कंक्लूजन मिल गया जिसमें मैंने आपके लिए स्पेशली एक ट्रायंगल को कंसिडर किया जिसका नाम था DAB।
इस ट्रायंगल DAB के अंदर OE पैरेलल टू AB था, BPT का यूज किया और लिख दिया DE अपॉन EA इक्वल टू OD अपॉन DB। और जैसे बेटा ये प्रूफ इक्वल हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब मैंने लिखा लेकिन AO अपॉन OB इज ऑलरेडी इक्वल टू OC अपॉन OD, दिस इज गिवन टू अस। लेकिन यहाँ कुछ मैच नहीं हो रहा, मिसमैच हो रहा है। मिसमैच क्या हो रहा है, मुझे चाहिए OD OB और मेरे पास आ रही है याली टर्म। तो देखो अभी मैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट सिखाता हूँ, ध्यान देना आप लोग। तो बेटा मैं इसमें यहाँ पे अब क्या कर सकता हूँ, मुझे OD DB चाहिए तो मैं इसे लिख सकता हूँ अगेन OD अपॉन OB OC अपॉन OA। दिस इज जस्ट अ इंटरचेंज ऑफ दीज टू वैल्यूज, जिसे हम लोग बोल सकते हैं बाय ऑल्टरनेंडो। याद रखें मैंने आपको बताया था ये वर्ड अगर आप नहीं भी यूज करना चाहते तो मत करिएगा, लेकिन इम्प्लाइज का साइन जरूर लगा दीजिएगा। दिस इम्प्लाइज कि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर गए, और इसे मैंने मान लिया सेकेंड वन। तो थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ी सी चीजें ऐसी है जो आपको थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान होते हैं, लॉजिक्स चाहिए, बस लॉजिक्स अच्छी तरह होने चाहिए। तो देयर इज अ ट्रेपीजियम, देयर इज अ नॉट अ ट्रेपीजियम, देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल इंटरसेक्ट एट O सच दैट AO अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OD। और हमारे को ये वेरीफाई करना है ABCD इज अ ट्रेपीजियम जिसमें ABCD के पैरेलल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द नीड टू हैव अ कंस्ट्रक्शन इन अवर क्वेश्चन दैट इज OE इज पैरेलल टू AB। किसी भी एक के पैरेलल प्रूफ कर यूज कर सकते थे हम। ऑन दैट बिहाफ मेरे को BPT लग गई और DE अपॉन EA का आंसर OD अपॉन OB के इक्वल आ गया। और इतना सब होने के बाद बेटा मैंने उस प्रूविंग स्टेटमेंट को कॉपी किया, उसमें ये ऑल्टरनेंडो लगा दिया, ये पार्ट आ गया। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को? द बेनिफिट इज दैट कि फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन कंक्लूड हेयर। देखो फर्स्ट और सेकेंड में ये OD DB मैच कर गए और मुझे ये मिल गया कि ये जो DE अपॉन EA है दैट इज इक्वल टू OC अपॉन OA। ये एक कंक्लूजन आ गया। अब जल्दी से इसे अपने डायग्राम में ढूंढो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है DE अपॉन EA इज इक्वल टू OC अपॉन OA। तो इजिली विजिबल हो गया हमारे को कि वी आर नाउ डीलिंग टू अ ट्राइंगल विद द नेम DCA। तो मैंने DCA नाम का ट्राइंगल लिया और फिर लिखा सिंस DE अपॉन EA इक्वल टू OC अपॉन A है, दैट इज बी प्रूव्ड अबव राइट नाउ। अभी अभी प्रूव किया हम लोगों ने। और ऑन द बिहाफ ऑफ इट वी आर इन अ पोजिशन टू से बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि साइड प्रोपोर्शनेट हो जाए तो BPT लग जाएगी एंड OE इज पैरेलल टू CD। तो OE CD के पैरेलल आ जाएगा। तो प्लीज लिसन इट अगेन, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन एंड डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था ये। गिवन और टू प्रूफ तो क्लियर था। पहले मैंने एक साइड को पैरेलल लिया, BPT लगा ली, फिर प्रूविंग रिजल्ट को कॉपी किया, अरेंजमेंट करी जिससे कि OD DB इक्वल आ जाए, OD और OB इक्वल आ जाए। देन वी कंपेयर टू गेट अ न्यू रेशियो, दैट पर्टिकुलर न्यू proportionate ratios represent one of the triangle with the name of that triangle as DCA। और उसको फिर से कंसिडर किया, कन्वर्स ऑफ BPT लगाई, OE CD के पैरेलल आ गई। बट वी नो दैट OE इज पैरेलल टू AB, हेंस वी कंक्लूड OE CD के पैरेलल है, OE AB के पैरेलल है। तो क्या कंक्लूजन निकला? AB इज पैरेलल टू CD, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपीजियम। क्योंकि किसी भी फिगर को अगर ट्रेपीजियम प्रूफ करना होता है तो हमारे को सिर्फ इतना दिखाना होता है उसके अंदर कि उसका एक पेयर पैरेलल हो। कैसे आया ये पैरेलल पेयर? OE CD के पैरेलल है वो BPT से आया, जबकि OE OB के पैरेलल है वो हम मान के चले थे। एज अ रिजल्ट OE कॉमन बन गया। हमने यहाँ पे देखा कि वी आर सेइंग दैट OE AB के पैरेलल हमने माना था, OE CD के पैरेलल खुद आ गया। एज अ रिजल्ट ये अपोजिट पेयर्स पैरेलल आ गए। सिंस अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल in a quadrilateral it is a one of the trapezium। तो है ना सिंपल और इजी सा क्वेश्चन। अगर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा फोकस कर रहे हैं, तो पहले मैंने क्या किया, उस ट्रायंगल को लिया जिसमें OE AB के पैरेलल था, BPT लगा ली, फिर गिवन स्टेटमेंट को कॉपी करा, थोड़ा सा रीअरेंज करा शफल करके, मुझे एक और कंक्लूजन मिला जो मेरे वन ऑफ द ट्रायंगल की साइड्स को प्रोपोर्शनेट कर रहा था। और ट्रायंगल की अगर साइड्स प्रोपोर्शनेट हो तो कन्वर्स ऑफ BPT से वो उसमें पैरेलल कंडीशन आ गई। और बस यही मुझे चाहिए था कि OE CD के पैरेलल आ जाए। ऑन द अदर एंड OE AB के पैरेलल पहले ही था,
एज अ रिजल्ट ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जिसमें हमने ये कह दिया कि हमारी कोऑर्डिनेटर के अपोजिट साइड, एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है, इसलिए ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटर इज अ वन ऑफ द ट्रेपीजियम। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट एक्सरसाइज ऑफ अवर एनसीईआरटी 6.2, नाउ वी आर इन अ पोजीशन जहां हम लोग अब करने वाले हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यानी कि प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्योंकि जब तक हम लोग बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को और डिस्कस नहीं कर लेते, जिससे कि हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा कि इसके इफ एंड बट्स क्लियर हो जाएंगे। देन आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू अनदर कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमारे को सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स को सीखना है। जैसे कभी आपने कॉन्ग्रुएंसी सीखी थी, तो हाउ टू मेक टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। आज या कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक टू ट्रायंगल सिमिलर। लेकिन उससे पहले मैंने आपके सामने कुछ बोर्ड क्वेश्चंस रखने जा रहा हूं जो प्रीवियस बोर्ड ईयर्स के क्वेश्चंस है और सिर्फ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कनेक्टेड है, जिससे कि आपके पास लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का कलेक्शन एक साथ आ जाए। आपको वो सभी क्वेश्चन जो बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कनेक्टेड है वो सब एक जगह पे आपके पास सम अप हो जाए, ऐड हो जाए, या आप उसे अपनी बुक में या रजिस्टर में राइट डाउन कर लो। तो हियर वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर प्रीवियस ईयर, जिसमें लिखा है इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। ये जो एक्स वाई है दैट इज पैरेलल टू क्यू आर एंड दिस इज जस्ट मेक एन आइडिया कि जब भी किसी ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन का पेयर होता है तो 100% या 99% ये कंफर्म होता है कि नाउ वी आर कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ आवर कंसेप्ट ऑफ बीपीटी, and in which it is also given that PQ upon XQ, PQ से XQ की रेशियो भी दे रखी है, जो एक बार फिर से हमारे को ये मोटिवेट कर रही है कि यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शनेट वाला कंसेप्ट चल रहा है। So to start with this question number first, because we have to find out the value, there is no need to write given or to prove. Given to prove proving के क्वेश्चंस में लिखना नेसेसरी होता है, इसमें तो सिर्फ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहले एक ट्राइंगल का नाम लिया और वो ट्राइंगल बेटा आप लोगों के लिए है PQR, और इस ट्राइंगल PQR के अंदर हमें ये कंफर्मली गिवन है कि ये जो लाइन XY है दैट इज पैरेलल टू QR। तो बाय द कंसेप्ट ऑफ BPT हमारे पास BPT के अंदर 6 डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स का डिस्कशन था, एंड हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू अप्लाई अकॉर्डिंगली एज इट इज PQ अपॉन XQ, कंप्लीट साइड से छोटी साइड is also equal to complete sides to corresponding sides। तो corresponding sides पे ध्यान देते हुए चलना, PR अपॉन YR। तो ये क्यों ऑब्टेन किया मैंने, किस वजह से ऑब्टेन किया? जस्ट बिकॉज ऑफ इट बीपीटी वी हैव द रिजल्ट ऑफ अवर क्वेश्चन इन दिस वे। वरना आप स्टैंडर्ड रूल लगाओगे px अपॉन दिस अपॉन दिस, फिर ऐड करोगे 1, जैसे हमने सीखा था स्टार्टिंग में प्रूव करते समय, हम उन्हें भी अप्लाई कर सकते हैं। बट बेटा बिकॉज इट इज क्लियर कि इट इज अ वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ बीपीटी एंड बीपीटी हैव 6 डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट, तो दिस इज ऑल्सो अ वन ऑफ द रिजल्ट जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। PQ अपॉन XQ is equal to PR upon YR। Now tell me very carefully about PQ. So what do you say about PQ? PQ upon XQ already have a ratio as 7:3. PR we have a value as 6.3 and YR we need to find out. So to get the value of this part, मुझे यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो मैंने आप बच्चों के लिए करी, और फिर यहाँ से YR की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। 3 इंटू 6.3 अपॉन 7, इट इज़ 3 इंटू 0.9, इट इज़ 2.7 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से बच्चों आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आउटपुट आ गया। दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ अवर बोर्ड, जिसकी मार्किंग थी सिर्फ 2 नंबर की, लेकिन आपने देखा ये 2 नंबर के क्वेश्चन को हमने प्रेफर करा, सिंप्लीफाई किया जस्ट विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिस इज अगेन अ वेरी इजी एंड गुड क्वेश्चन, और नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, जिसमें लिखा हुआ है ABC एक ट्राइंगल है। तो हियर यू नीड टू प्लॉट अ ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले मैंने ABC नाम का ट्राइंगल बना लिया, इन विच DE इज पैरेलल टू BC। तो डेफिनेटली DE कुछ ऐसा होगा जो BC के क्या है, पैरेलल है। देन अ साइड AD की वैल्यू है 7x माइनस 4, AE की वैल्यू है 5x माइनस 2, DB की वैल्यू है 3x प्लस 4 एंड इसकी वैल्यू है 3x। तो दिस इज वन बाय वन द इंफॉर्मेशन वी हैव इन अवर क्वेश्चन। तो वी कंटिन्यू इट राइट नाउ in a triangle ABC, DE is parallel to BC. Just the reason you have for this is given by the mean of BPT, basic proportionality theorem, AD upon DB is equal to
ए अपॉन ई सी, ये प्रोपोर्शनेट है, इसलिए साइड ए हमारे पास प्रोपोर्शनल आ गई बीपीटी की हेल्प से। नाउ वन बाय वन सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यूज इन योर फंक्शन। आपके पास सीधा सीधा डाटा है, वैल्यूज आपके पास है, उन्हें यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इज दिस ओके? तो व्हाट यू हैव टू कंसिडर हियर कि हियर अगेन वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी इन विच डी इज पैरेलल टू बीसी। जस्ट बिकॉज ऑफ बीपीटी वी आर इन अ पोजीशन टू हैव दिस रेशियो कंसर्न कि जब कभी लाइन्स पैरेलल होती है तो रेशियोज इस साइड प्रोपोर्शनेट होती है। तो 7x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन 3x। कुछ मत ज़्यादा सोचो। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रेफर कर लो। तो मैंने यहाँ पे अपने क्वेश्चन के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रेफर करी। हियर वी आर गेटिंग 21x स्क्वायर माइनस 12x, हियर वी आर गेटिंग 15x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 6x माइनस 8। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड टर्म्स। एक तरफ शिफ्ट कर लो, 21 में से 15 गए, 6x स्क्वायर माइनस 12 एंड हियर आई थिंक इट इज 14, तो माइनस 12 माइनस 14 26x एंड आई थिंक दिस इज प्लस 8। तो दिस विल गिव यू वन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दिस ओके? पहले रीचेक कर लो, बीपीटी लगा दी थी, यहाँ तक समझ आया, वैल्यू से अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इन दी एंड वी ऑब्टेन वन ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, तो इट इज 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 इक्वल टू 0, जो इसका फाइनल सिंप्लीफाइड वैल्यू है। 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो नंबर ऑफ वे टाइम से आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सीखे हैं। तो हियर वी हैव टू गो फॉर दैट मिडल टर्म स्प्लिटिंग, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सोच सकते हो। मैंने थोड़ा ड्रैग कर दिया, 12 इज द फैक्टर, तो 12 के फैक्टर बनाए 12 प्लस 1। नाउ यू नीड टू टेक 3x कॉमन, लेफ्ट विद x माइनस 4, टेक माइनस 1 कॉमन, लेफ्ट विद x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। इट इज x माइनस 4, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। Here beta either x is 4 or x is 1 by 3. These are the two values of x we have in our question. As a result, x की वैल्यू 1 by 3 अगर मैं लूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो इसलिए x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर ही मेरा आंसर है। Why we neglect this? We have to ignore this. The reason is very clear, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर रिजल्ट में और इस पर्टिकुलर रिजल्ट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन पर्टिकुलर केसेस में इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। अब वैल्यू डाल के देख लो, अगर मैं 1 by 3 यहाँ पे डाल रहा हूँ तो ये आ रहा है 7 by 3 माइनस 4 माइनस 5 by 3, और किसी भी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इसलिए इसे लिख देना कि x के वैल्यू 1 by 3 इज कांट पॉसिबल हियर, बिकॉज ऑफ दैट AD और AE बिकम नेगेटिव, और कभी भी ट्रायंगल की कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होगी। तो एज अ रिजल्ट बेटा वी ओवर विद 2 ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आवर एनसीईआरटी। मुझे नहीं लगता मुझे रिपीट करना चाहिए, दे आर वेरी सिंपल एंड ईजियर वन। दोनों में बीपीटी लगी, दोनों के बीपीटी की रेशियोज को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यूज किया, उसमें तो डायरेक्ट और इसमें थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट दैट मिसिंग वैल्यूज। नाउ बेटा वी कंसिडर द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आवर बोर्ड, जिसमें लिखा है ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB is parallel to CD। तो एक बार फिर से we need to draw a triangle of this particular question, जिसमें हमारे पास ABCD नाम का एक ट्रेपीजियम है और ABCD के पैरेलल है। P and Q are the points on the side AD and BC respectively। तो P is the point on a side AD and Q is the point on a side BC such that PQ is parallel to AB, और ये PQ AB के पैरेलल भी है। If PD is 18 सेंटीमीटर, BQ is 35 सेंटीमीटर and CQ is 15 सेंटीमीटर, you have to find out the value of AD। तुम्हें इस AD की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। As it is clear that बेटा कि this is again one of the question of finding the value, तो there is no need to write a proof or given to this particular question. As it is clear that ABCD is a trapezium which is given to us, therefore AB is parallel to CD हमारे को पता है, as well as this is also given to us कि PQ is parallel to AB, ये हमारे को given है। Therefore we can say that AB is parallel to CD which is parallel to PQ। In short
ये कंफर्म हो चुका है कि तीनों ही लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AD, मैंने पहले यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लिया है और इस डायगोनल को ज्वाइन कर लिया है। तो एज वी दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो प्रूविंग का क्वेश्चन नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। नाउ ज्वाइन BD which intersect PQ at R। हमने इस पॉइंट को अपनी तरफ से R मान लिया है। तो वन बाय वन यू आर गेटिंग द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि पहले एक ट्रेपीजियम था, ABCD के पैरेलल था, PQ AB के पैरेलल था, इसलिए AB पैरेलल टू CD इक्वल टू PQ हो गया। देन उसके बाद बेटा हमने कहा BD को ज्वाइन कर लो जो इस PQ को R पे इंटरसेक्ट करेगा। नाउ यू हैव टू कंसिडर अ ट्राइंगल विद द नेम BDC। तो आपने एक ट्राइंगल ले लिया जिसका नाम BDC है। सिंस it is clear that QR is parallel to CD। ये जो QR है वो CD के पैरेलल है, क्योंकि हमें पता है जब ये तीनों लाइनें पैरेलल है तो इसका पार्ट भी पैरेलल होगा। तो बाय BPT we are in a position to write dr upon RB equal to 15/35। तो मैंने सबसे पहले इस ट्राइंगल को लिया। वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन है, डिफरेंट सा क्वेश्चन था, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी थी मेरे को। उसके बाद हमने देखा ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, क्योंकि वी नो दैट दीज 3 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा, और एज अ रिजल्ट BPT लग गई इसके अंदर। और मेरे पास अब DR से RB की वैल्यू आ रही है, सिंप्लीफाइड वैल्यू आ रही है, दैट इज 3/7। तो DR से DB की जो रेशियो आ गई है वो आ गई है बेटा 3/7, विच वी नीड टू कंसिडर हियर एज फर्स्ट टर्म। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, नाउ वी हैव टू सिलेक्ट अनदर ट्राइंगल फ्रॉम द क्वेश्चन, दैट इज ADB। हमने ADB नाम का ट्राइंगल उठा लिया है और इसमें भी मैंने लिख दिया है PR इज पैरेलल टू AB। रीजन इज अगेन क्लियर, PQ पैरेलल है AB के तो PR भी AB के पैरेलल होगा। इसलिए बेटा इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि जो ये DP बाय BPT लगा लीजिए, पहले बाय BPT, ये कहना आसान है गया, DP अपॉन PA इज इक्वल टू DR अपॉन RB। तो वन बाय वन मैंने दोनों ट्राइंगल में BPT अप्लाई करी है। पहले इस ट्राइंगल में करी, इससे ये रेशियो आ गई। अब DP कितना है 18, PA मुझे निकालना है और इसकी रेशियो ऑलरेडी हमारे पास है 3/7 फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। तो ऑन दिस वे मेरे पास PA की वैल्यू आ गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, सॉल्व करने से जो आ जाएगी बेटा 6 7 जा 42। हेंस मुझे PA नहीं निकालना, मुझे तो AD निकालना है। हेंस AD इज बेसिकली DP प्लस PA। तो AD इज बेसिकली, DP कितना है, व्हाट इज DP, DP इज 18, ये 42। तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो वो जो फाइनल वैल्यू मेरे पास आ गई है वो 60 सेंटीमीटर आ गई है। तो एज अ रिजल्ट दिस इज अगेन अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम आवर एक्सरसाइज, जो कंसेप्ट BPT पे या कन्वर्स और BPT पे बेस्ड था। एक ट्रेपीजियम था जिसकी 3 साइड्स 3 पार्ट्स ऑफ द साइड्स आर गिवन और 1 पार्ट ऑफ द साइड्स इज मिसिंग, और AB इज पैरेलल टू CD। And the same way PQ is parallel to AB is also given to us. As a result we are in a position to say that तीनों ही लाइनें पैरेलल है। पहले मैंने ट्राइंगल उठाया BDC और रेशियो निकाली DR अपॉन DB, उसका आंसर आ गया 3/7। फिर मैंने ये वाला ट्राइंगल यूज़ किया, ये लाइन इसके पैरेलल थी, प्रोपोर्शनेट फॉलो करे, सब्स्टिट्यूट किया, मेरे पास वो जो PA की वैल्यू आ गई दैट इज 42। तो एज अ रिजल्ट ये जो पूरा AD है दिस इज द सम ऑफ दीज 2 टर्म एंड वी आर गेटिंग अवर आंसर एज 60 सेंटीमीटर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Now beta consider this one of the question of previous year 2012 which is a very different and important question of our particular chapter, जिसमें हमारे पास एक फिगर गिवन है जिसमें बोला जा रहा है ये जो PQ है this is basically parallel to BA and this PR is basically parallel to CA। तो इस तरह से हमारे पास ये डाटा गिवन है, एक ट्रायंगल के अंदर 2 पैरेलल पेयर्स लाइंस हमारे पास है और PD की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू अस as 12 एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BD इज टू CD। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मल्टीपल फाइंड आउट करना है।
तो एज अगेन बेटा दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन जहां फिर से कुछ प्रूव नहीं करना है, हेंस देयर इज नो नीड टू राइट अ गिवन एंड टू प्रूव टू अ क्वेश्चन। वी फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर वन ऑफ द ट्राइंगल। देखो मेरे को यहाँ से सेक्शन वाइज सेक्शन ट्राइंगल उठाने पड़ेंगे आपके लिए, जिससे कि आप चीज़ों को थोड़ा सा आराम से देख सको। तो मैंने ये लिया P R एंड दिस यू से Q C D। बहुत ईजिली आप बच्चों को ये दिख गया होगा, मैंने इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को कंसिडर किया है। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर वी नो डैट ये जो PQ है, PR है, दिस इज पैरेलल टू CA है। अगर वो CA तक पैरेलल है तो CQ भी पैरेलल ही होगा। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल DPR RP is parallel to CA indicates RP is parallel to CQ as well। तो जब ये इसके पैरेलल है तो by BPT, by the help of BPT we are in a position to use as, देखो मुझे BD CD चाहिए तो मैंने यहां पे लगा दिया CD अपॉन PD, इतना सा पोर्शन टोटल पोर्शन, ठीक है बेटा। CD अपॉन PD इक्वल टू DQ अपॉन DR। तो दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन वी हैव इन अवर क्वेश्चन। ये कंक्लूजन स्पेशली ये सोच के लिया गया है कि आंसर में CD चाहिए और PD पता है। तो एज अ रिजल्ट CD अपॉन PD, दिस अपॉन टोटल, तो दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन टोटल। तो होप सो क्लास 10 आपको यहां तक बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा कि वी फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट अ ट्राइंगल, देन वी यूज द पैरेलल पेयर, देन वी अप्लाई द BPT फॉर इट एंड इन द एंड वी कंक्लूड अबाउट द रिजल्ट। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर ट्राइंगल जिसमें एक और पैरेलल पेयर चल रहा है मेरे पास। तो मैंने उस फिगर को भी यहाँ पे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया आपके लिए। ये कुछ इस तरह से है बेटा, D, ये R, ये B एंड हियर वी हैव PQ। तो इन अ वेरी सेम मैनर हम लोगों ने लिखा इन अ ट्राइंगल DRB, आप देख पा रहे हैं DRB, वी आर सेइंग दैट PQ इज पैरेलल टू BA which also means that PQ is parallel to BR, क्योंकि BR is the part of BA, तो इसलिए हमने कह दिया PQ BR के भी पैरेलल है। अगेन बाय BPT, इसमें भी BPT लगाते हैं और इस बार भी मेरे को PD की वैल्यू तो पता है और BD की वैल्यू चाहिए है। तो इन अ वेरी सेम मैनर वी कैन अप्लाई दैट PD अपॉन BD इज इक्वल टू DQ अपॉन DR। तो दिस इज द सेकेंड रिजल्ट ऑफ अवर क्वेश्चन। तो देखो सिलेक्टिवली उन दो ट्राइंगल पे मैंने कंसिडर करा, पूरे क्वेश्चन को ध्यान ना देते हुए सिर्फ उन दो पार्ट ऑफ द ट्राइंगल को कंसिडर किया जिसमें पैरेलल पेयर दिख रहे थे। पहला दिख रहा था PRCQ, वी यूज एंड अप्लाई द BPT। दूसरे ट्राइंगल पार्ट दिख रहा था PQ पैरेलल टू BR, वी यूज दैट ट्राइंगल ऑल्सो एंड अप्लाई द BPT। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, थिंक अबाउट द पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या कुछ रिलेशन है हमारे पास? DQ अपॉन DR इज इक्वल टू DQ अपॉन DR। तो वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट कि ये जो CD अपॉन DP है दिस इज इक्वल टू PD अपॉन BD। ये कैसे आया? जस्ट बाय कंपेयरिंग इट वी ऑब्जर्व दैट ये जो DQ DR है दिस इज इक्वल टू DQ DR। तो इन दोनों को इक्वेट करने के बाद मुझे ये आउटपुट मिल गया। मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इट इज CD इंटू BD इक्वल टू PD इंटू PD, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ दीज टू वैल्यू। इट मीन्स BD इंटू CD का जो मल्टीप्लाई आ गया वो 4, अभी हमारे पास ऑलरेडी PD है दैट इज 12, तो 12 इंटू 12, तो इट इज BD इंटू CD विच इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर है वो, हेंस द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज अगेन अ वन ऑफ अवर CBSE क्वेश्चन 2012। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। कंसेप्ट ऑफ BPT क्यों लग रहा था? रीजन बहुत क्लियर था, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू पैरेलल पेयर्स और वेयर देयर इज अ पैरेलल पेयर इन अ ट्राइंगल 99% चांसेस देयर कि हम लोग वहां पे BPT का यूज करके अपनी साइडों को प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने वन ऑफ द ट्राइंगल सेलेक्ट करा, BPT लगाई, गेट अ फर्स्ट रिजल्ट। अनदर ट्राइंगल सेलेक्ट करा, BPT लगाई, गेट द सेकंड रिजल्ट। वी कंपेयर बोथ ऑफ देम, वी आर गेटिंग अ कंक्लूडेड वैल्यू विच हैव अ फाइनल रिजल्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन करते ही मुझे जो फाइनल आंसर मिला वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला, जो वन ऑफ आवर CBSE बोर्ड क्वेश्चन है।
तो बेटा आप लोगों ने नोट किया, आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इवन जो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, दे ऑल बिलोंग्स टू अवर एक्सरसाइज 6.2, अ कंसेप्ट विच इज टोटली बेस्ड ऑन द टॉपिक बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो पिछले 3 लेक्चर इंक्लूडिंग टुडे वाला, हम लोगों ने इन 3 लेक्चर्स में बीपीटी का वेरिफिकेशन सीखा। सबसे पहले कि बीपीटी होती क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, उसकी हमने स्टेटमेंट याद करी। उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे डील किया। देन वी ट्राई नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। सबसे पहले लेक्चर में भी हमने कुछ एडिशनल क्वेश्चन सीखे जिससे कि आइडिया लग जाए कि बीपीटी अप्लाई कैसे करनी है। उसके बाद हम लोगों ने पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 करी, जिसमें हमारे को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले जिस पे हमने वर्क किया और बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे वर्क किया। आपको याद रखना है, अगर पैरेलल पेयर है तो बीपीटी लगना है, और अगर पैरेलल लाइन प्रूव करनी है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगना है। और उसके बाद मैंने आज आपके सामने ये 4 बेसिक क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर ऑफ द सीबीएसई बोर्ड से रखे थे, जो होप्स सो आपको इजीली क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नया कंसेप्ट इस चैप्टर का, विच इज बेस्ड ऑन द टॉपिक सिमिलैरिटीज ऑफ 2 ट्रायंगल।